हॉस्पिटल नहीं तो 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 2012 में जो है विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी पानापुर में आए थे। उस समय 6 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी उन्होंने और 20 लाख आवंटन भी किया गया। साथ ही 2023 में पुराना पंचायत भवन के नजदीक जो है मापी किया गया। मापी करने के बाद वहां से आश्वासन मिला। इस हॉस्पिटल के लिए बार बार मुद्दा उठाए। मीनापुर में पंचायत समिति का बैठक में उठाया। विधायक जी द्वारा कहा गया कि हाँ जल्द ही वहां पर बनाया गया, ये भी डंडे बस्ते में रखा गया। हम लोग इस बार वोट भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे पूरा पानापुर पंचायत। अगर हॉस्पिटल अगर नहीं बनता है, अगर लगातार समस्या है बिजली का, 125 यूनिट जो फ्री किया गया है उस समय से जो है लगातार बिजली की कटौती की जाती है। ये को क्या करेंगे, लास्ट में अगर सुनवाई नहीं होगा तो पकड़ेंगे और पीटेंगे। जांच से क्या लेना देना हमको है, काम से मतलब है कि जांच से लेना देना है। यही कहीं बोलने का तरीका है। सब लोग काफी दिक्कत होता है उन लोग को पानी पीने में, जो है त्राहिमाम रहते हैं। मीनापुर में अगर 35 पंचायत है विधानसभा का, पूरा के लेकर चलना है कि एगो को छोड़ कर चलना है। हाँ, आंदोलन बड़ा आंदोलन करेंगे, छोटा बड़ा आंदोलन करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा के इस चुनावी वर्ष में आम नागरिक अपनी मांगों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले विभिन्न जगहों पर आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर अब मुखर रूप से आवाज़ उठाने लगे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत के ग्रामीण और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा गुरुवार को महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के ग्रामीण और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बैठक करके पानापुर गांव में लो वोल्टेज की समस्या, बिजली की कटौती संबंधित समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की मांग को एक बार फिर ग्रामीणों ने पूरी मजबूती के साथ उठाया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने यात्रा के दौरान पानापुर में रुके थे। तब उन्होंने घोषणा किया था कि पानापुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाई जाएगी। इसके लिए वर्ष 2023 में तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा पानापुर पंचायत के पुराने पंचायत भवन के समीप में जमीन की मापी भी कराई गई। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए आवंटन भी किए गए, लेकिन 2012 के बाद आज 2025 हो गई, लेकिन आज तक पानापुर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बनाया गया। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य गुड्डू पासवान ने साफ रूप से कहा कि 2012 में जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा करके गए कि पानापुर गांव में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 20 लाख रुपए आवंटन किए गए, जमीन की पैमाइश वर्ष 2023 में कराया गया, लेकिन आज तक अस्पताल नहीं बना। आखिर क्या कारण है कि पानापुर गांव को उपेक्षित किया जा रहा है? उन्होंने साफ रूप से स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बीडीसी की बैठक में भी कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। विधायक के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा गांव के ग्रामीणों की न तो सुधि ली जाती है और ना ही यहाँ के लोगों से उनका कोई सरोकार होता है। गुड्डू पासवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि पानापुर गांव में शीघ्र बिजली संबंधित समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही यदि पानापुर पंचायत में अस्पताल का निर्माण नहीं किया जाता है या इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाई जाती है तो वोट का बहिष्कार करेंगे। मामला है कि हम लोग बैठे हुए हैं बिजली की समस्या को लेकर। जब से बिहार सरकार द्वारा जो है बिजली 125 यूनिट जो फ्री किया गया है उस समय से जो है लगातार बिजली की कटौती की जाती है। इससे पूरे ग्रामीण जो है त्राहिमाम रहते हैं और बिजली की समस्या से जो है काफ़ी परेशानी में, बिजली की समस्या से पानी नहीं मिल पाता है। हर वार्ड में जो है बहुत ऐसा वार्ड है कि हर जगह जो है बिजली का तार जो है जर्जर हो चुका है। वार्ड नंबर 15, 13, 11, 9, 10, 5 कुछ इस सब वार्ड में जो है तार जर्जर है। तार नहीं चेंज होने के कारण जो है वहाँ पर मोटर नहीं चल पाता है पानी टंकी का और पानी नहीं पहुँच पाता है। जो है जेई को फ़ोन करने के बाद जो है बोलते हैं कि 33 kVA ये है तो ये चीज़ ख़राब है तो शट डाउन है, तो
तो बराबर तो उन लोग को बहाना ही रहता है। अब जेई को क्या करेंगे, लास्ट में अगर सुनवाई नहीं होगा तो पकड़ेंगे और पीटेंगे, दूसरा क्या उपाय करेंगे। अब जो है लगातार समस्या है बिजली का, लो वोल्टेज है। हाँ लो वोल्टेज है, लगातार लो वोल्टेज है यहाँ पर बिजली की समस्या जो है। जेई को एक बार जेई से बात भी हुई थी तो जेई द्वारा कहा जाता है कि लाइनमैन जो है एक सरकारी इकलौता है और आप ही का जात है, सो जाती है पसमाने। अरे जात से क्या लेना देना हमको है, काम से मतलब है कि जात से लेना देना है। जेई का ही बोलने का तरीका है कि काम करवाएगा। यहाँ पे रणनीति बन रहा है कि अगर सुधार अगर बिजली में अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, डीएम के समक्ष जाके आंदोलन करने का काम करेंगे। लो वोल्टेज का समस्या 3 महीना से हो रहा है, पानी नहीं मिलता है, सब लोग काफ़ी दिक्कत होता है उन लोग को पानी पीने में जो है। त्राहिमाम रहते हैं, कुछ पैसा वाले लोग हैं कि पानी खरीद कर पीते हैं, गरीब है कि इसी तरह भटकते रहते हैं, बगवाते रहते हैं, दूसरे के चापाकल पर जाते हैं पानी भरने के लिए। वो लोग ये बोलते हैं, डरते हैं, गरीब परेशान है पानी के लिए भी, बिजली के कारण जो है। बड़ा आंदोलन करेंगे, छोटा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम लाइव के माध्यम से बोल रहे हैं, और करके दिखाएंगे, डीएम के समक्ष हम करके दिखाएंगे। और साथ ही और एक समस्या है, 2012 में जो है विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी पानापुर में आए थे। उस समय 6 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी उन्होंने। उसके बाद जो है डंडे बस्ते में रखा गया है और 20 लाख आवंटन भी किया गया। साथ ही 2023 में डॉक्टर ईसु वर्मा द्वारा जो है सिविल सर्जन द्वारा पुराना पंचायत भवन के नज़दीक जो है मापी किया गया। मापी करने के बाद वहाँ से आश्वासन मिला ईसु वर्मा द्वारा कि जल्द ही यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन कोई सुनवाई हॉस्पिटल का नहीं है। हॉस्पिटल ना होने के कारण यहाँ पे जो है 10 हज़ार की जनसंख्या है पंचायत में, जो काफ़ी दिक्कत होता है जाने में, मुजफ्फरपुर मीनापुर जाने में जो है। डिलीवरी का पेशेंट है जो यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिलेगा। हम लोग के लिए ग्रामीण लोग जो खुशहाल हो जाएंगे अगर हॉस्पिटल बनता है तो। हॉस्पिटल के लिए बार बार मुद्दा उठाए, मीनापुर में पंचायत समिति का बैठक में उठाए, विधायक जी द्वारा कहा गया कि हाँ जल्द ही वहाँ पर बनवाया गया, ये भी डंडे बस्ते में रखा गया। वोट लेने के लिए सब लोग आएंगे, विधायक का वोट होगा था और संज्ञान में नहीं लेंगे इस चीज़ के लिए। हम लोग इस बार वोट भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे पूरा पानापुर पंचायत। अगर हॉस्पिटल अगर नहीं बनता है, अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो हम बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग तो बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, बोलने से थोड़े होगा। आप दूसरे पंचायत में करेंगे, पानापुर में देखबे नहीं करेंगे तो इससे थोड़े होता है। पंचायत का मतलब होता है मेरा पंचायत अगर पानापुर है तो पूरा पानापुर लेकर चलेंगे कि 2 वार्ड के लेकर चलेंगे, बाकी छोड़ कर चलेंगे। मीनापुर में अगर 35 पंचायत है विधानसभा का, तो पूरा के लेकर चलना है कि एगो को छोड़ कर चलना है। इधर आते हैं कि नहीं आप लोग? इधर आते हैं तो अब बांध के ऊपर आते हैं, इधर आवे नहीं करते, मिलवे नहीं करते हैं। बांध के ऊपर नाम क्या हुआ? गुड्डू पासवान, क्या हुआ? पंचायत समिति सदस्य, पानापुर प्रखंड, मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर। हम लोग का हॉस्पिटल का मुद्दा है जो सरकार का हाथी के दांत में छला हुआ है। नीतीश कुमार बोलकर गए सुशासन की सरकार है, लेकिन आज तक बना नहीं। बस यही मांग है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, प्रमुख मुद्दा है। घोषणा हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, और विधायक जी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ एनडीए के वोटर है इसलिए वो इस पर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग कहा जाए, हम लोग एनडीए के वोटर है, विधायक जी कहेंगे कि हमको उससे मतलब नहीं है। अस्पताल कितना दिन पहले यहाँ पर घोषणा हुआ था कि बनेगा? 2012 में हुआ था, 6 बेड का। 6 बेड मगर का, उसके बाद से कुछ नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मीरा देवी के भी हम लोग बोले तो एक बार सिविल सर्जन के भेजे हुए थे, और फिर चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। तो क्या निर्णय लिए हैं आप लोग? हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, हॉस्पिटल होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे इस बार बिहार विधानसभा। हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं बोला तो जाए अभी फ्री किए हैं कि गायब किए हैं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्री किए हैं वो यही तो बात है। ये लोग कहता है ना जो गरीबी आता है, इस सारा गरीबी के पूरा तरह से हटाने का काम करता है लोग। कौन हटाने का काम? अरे सरकार करता है, नेता करता है, कौन करता है? तो बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, ये नाश हो रहा है कि विकास हो रहा है, ये बताइए। ये लोग सोचे उल्टा करता है। ये लोग को तो आने से पत्थरबाजी कर देना चाहिए, ये लोग के भगा देना चाहिए मार मार के। किन लोगों को भगा देना? अरे जो वोट मांगने आता है उसको। इस बार चुनाव में क्या करिएगा? क्या करेंगे? वोट में नहीं होने देंगे, वोटे नहीं होने देंगे, विरोध कर देंगे। वोट गिराना ही नहीं है। कौन गांव में आपका घर पड़ता है? पानापुर में। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।